तो दोस्तों, दुनिया में अलग अलग समय में एक से बढ़कर एक महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है और उनमें से एक है हमारे गौतम बुद्ध, जिन्होंने अपने सांसारिक सुख को छोड़कर संन्यास का रास्ता अपनाया। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा ही सत्य एवं अहिंसा का रास्ता चुना है व उन्होंने दूसरों को भी उसी रास्ते में चलने के लिए प्रेरित किया है। और वैसे तो गौतम बुद्ध एक राज परिवार में जन्मे थे और उनके जीवन में कहीं भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी और वो जो भी चाहते थे उन्हें बड़ी आसानी से मिल जाता था। लेकिन इसके बावजूद गौतम बुद्ध ने दिव्य ज्ञान की खोज में इन सभी सुखों को त्याग दिया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं महात्मा बुद्ध की पूरी कहानी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है करीब 563 ईसा पूर्व पहले, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे, और इनकी माँ का नाम था महामाया। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के 8 से 10 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया, जिस कारण से गौतम बुद्ध की परवरिश उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने की थी। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद ही बड़े बड़े विद्वानों और ऋषि मुनियों ने राजा शुद्धोधन से यह कहा था कि आपका बेटा आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा संत महात्मा बनेगा। लेकिन राजा शुद्धोधन अपने बेटे को एक बहुत ही महान राजा बनाना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा संत की राह में जाए या फिर कोई महान संत बने। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि उनके पिता ने रखा था। ऋषि मुनियों के इन बातों को सुनकर राजा शुद्धोधन अपने बेटे सिद्धार्थ को हर उस सांसारिक दुख से दूर रखने लगे, जिसे देखकर सिद्धार्थ का मन पिघल जाए और वो संत की राह में चला जाए। बचपन से ही सिद्धार्थ को हर सुख सुविधा दी गई, जिससे कि उसका हृदय परिवर्तन ना हो। दोस्तों, इसके विपरीत सिद्धार्थ बचपन से ही धार्मिक ज्ञानों में बहुत ज़्यादा रुचि रखा करते थे और साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा दयालु थे। खेल खेल में अपने दोस्तों के बीच वे जानबूझकर ही हार जाया करते थे। यहाँ तक कि जब उनके चचेरे भाई ने एक बार एक हंस को घायल कर दिया तो उन्होंने अपने भाई से उस हंस की रक्षा की थी। लेकिन दोस्तों, महज 16 साल की ही उम्र में गौतम बुद्ध की शादी यशोधरा नाम की एक राजकुमारी से कर दी गई। इसके बाद से ही गौतम बुद्ध सांसारिक जीवन के बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने में लग गए। सिद्धार्थ अपनी युवा अवस्था में जब प्रजा के बीच गए तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिससे उनका मन सांसारिक सुख से पूरी तरह हटकर सन्यासी जीवन की तरफ चला गया। उन्होंने अपने रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति को देखा। वो अपने जीवन में ये सब पहली बार देख रहे थे। ये सब देखकर उनका हृदय ऐसा परिवर्तित हुआ कि वो अपने पिता के विरुद्ध होकर अगले ही दिन 29 साल की आयु में अपने सांसारिक जीवन, अपने पत्नी, अपने बच्चों को छोड़कर संन्यास का रास्ता अपना लिया। और दोस्तों, यहीं से शुरू हो गई सिद्धार्थ गौतम की गौतम बुद्ध बनने की कहानी। सिद्धार्थ गौतम अपने महल से निकलकर सबसे पहले अनोमिया नदी के तट पर जाकर सबसे पहले अपने बाल काटे और साधु की वेशभूषा में आ गए। और इसके पश्चात सिद्धार्थ गौतम अलग अलग जगह जाकर भिक्षा मांगने लगे। और ऐसे ही वो भिक्षा मांगते मांगते एक बार मगध पहुंचे, पर मगध के लोगों ने सिद्धार्थ को पहचान लिया और उन्हें राज दरबार में लेकर गए। उस वक्त मगध में बिंबिसार नाम के राजा राज किया करते थे। उन्होंने सिद्धार्थ को अपने साथ रहने का आग्रह किया, पर गौतम बुद्ध इस सामाजिक लालच से बहुत दूर जा चुके थे और उन्होंने बिंबिसार को साफ साफ मना कर दिया कि अब मैं एक साधारण भिक्षु हूँ और मुझे किसी भी तरह के सांसारिक सुख की कोई आवश्यकता नहीं। और इसके बाद गौतम बुद्ध ने काफ़ी साल की तपस्या के बाद ध्यान लगाना शुरू कर दिया। और उसके बाद गौतम बुद्ध बोध गया पहुँचकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर लगातार 49 दिन तक ध्यान लगाया, जिससे उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जब उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनकी आयु महज 35 साल थी। सिर्फ 35 साल की ही उम्र में उन्होंने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर ली। और इसके बाद से ही 80 साल की उम्र तक गौतम बुद्ध अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगे रहे। और इसी बीच उन्होंने अपने बहुत सारे फॉलोअर्स भी बनाए, जो कि उनके कहे गए ज्ञान अनुसार चलते रहे। और दोस्तों, अगर आज का समय भी देखा जाए तो गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में होगी, जिसमें जापान, कोरिया, चीन, भारत और आदि देशों के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, आज भी गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाएं लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट और इंस्पायर करती हैं।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि राजकुमार सिद्धार्थ से लेकर गौतम बुद्ध बनने तक की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।